रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि रूस ने अपनी यासन क्लास की न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी को अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा में लाकर तैनात कर दिया है। अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर इस वक्त मौजूद है व्लादिमीर पुतिन की रशिया की ये खतरनाक सबमरीन, जिसे डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, ये जो सबमरीन है यासन क्लास की रशियन सबमरीन, इस सबमरीन में 2 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और रूस अमेरिका पर इसका इस्तेमाल सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी से हमला करता है, इस मिसाइल का प्रयोग करता है, तो अमेरिका बच नहीं पाएगा। अमेरिका का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों को रोक नहीं पाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और नाटो देशों ने मिलकर इस लड़ाई को तीसरे विश्व युद्ध का आईना दिखा दिया है, जिससे बच निकलने के लिए रूस अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। अमेरिका और रूस के बीच क्यूबा एक महत्वपूर्ण इलाका है। क्यूबा कभी भी अमेरिका के साथ नहीं गया। ये देश हमेशा से ही एंटी अमेरिकन रहा है। एक समय था सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का, अमेरिका के ऊपर एक आपदा आ पड़ी थी यूएसएसआर मिसाइल की। सोवियत यूनियन ने वह अपनी यूएसएसआर न्यूक्लियर पावर मिसाइल तैनात कर दी थी, जिसे उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट ने उस स्थिति को बेहद ही अच्छी तरह कंट्रोल करके उस मिसाइल को वहां से हटवा दिया था। अब फिर से रूस क्यूबा का इस्तेमाल करने लगा है। अगर रूस को अमेरिका तक पहुंचना है, उस पर हमला करना है, तो उस रास्ते आते हैं 2 महासागर। पहले रास्ते में पड़ता है प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। इस रास्ते अमेरिका तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और दूसरा रास्ता है, दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरी तरफ है नॉर्थ अटलांटिक सी। नॉर्थ अटलांटिक के रास्ते से रसिया पहुंच सकता है। क्यूबा एक एंटी नेशन है अमेरिका का, और यहां से डिस्टेंस अमेरिका की महज 150 किलोमीटर है। तो बहुत सोची समझी साजिश के तहत व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पनडुब्बी को वहां भेजा है। जरा सोचिए कितना खतरनाक इरादा है व्लादिमीर पुतिन का। अमेरिका ने कुछ ऐसा जाल बुना था कि पहले तो यूएसएसआर टूट गया, सोवियत संघ टूट गया, रशिया अकेला रह गया। उसके बाद एक एक करके सारी कंट्री जो रशिया से टूटी हुई थी, उन्हें अमेरिका ने अपने प्रभाव के चलते, अपनी इकोनॉमी के चलते, अपनी मिलिट्री पावर के चलते अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और रशिया का डर उसने उस वक्त इलाके में फैलाया और उन कंट्रीज को नाटो कंट्री में शामिल करने लगा। और ऐसा करते करते जब यूक्रेन तक पहुंच गया, तब रशिया को खतरा महसूस हुआ कि अगर नाटो कंट्री यूक्रेन तक पहुंच जाएगी तो रशिया के ऊपर भारी दबाव रहेगा। कभी भी अमेरिका चाहे नाटो नेशन चाहे तो रशिया पर दबाव बना सकते हैं, उसके ऊपर रशिया पर हमला कर सकते हैं। ये जो सेम फीलिंग थी पुतिन के अंदर निकली यूक्रेन पर हमला करके। लेकिन इसी फीलिंग को अमेरिका को फील कराने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने क्यूबा के पास अपनी खतरनाक सबमरीन को वहां पर तैनात कर दिया। डेफिनेटली अमेरिका में जबरदस्त हलचल है। ये जो खबर है बहुत अहम है, दुनिया भर में सनसनी फैलाने वाली खबर है कि अमेरिका से महज 150 किलोमीटर दूर एक सबमरीन है जो वेट कर रही है न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ में। अब आपके दिमाग में सवाल गूंज रहा होगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में कि उन्होंने सीधे न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जो है सीधे अमेरिका के करीब लगा दी। दरअसल हुआ क्या, जब जंग में यूक्रेन ऑलमोस्ट हारा हुआ नजर आ रहा था, तो सबसे पहले तो सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, यूके आता है, यूएसए आता है और दूसरी कंट्री आती है, उन्होंने भर भर के एड फॉरेन एड देना शुरू कर दिया यूक्रेन को, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को संभाल सके, युद्ध को प्रमोट कर सके। फिर हथियार भेजने शुरू कर दिए। लेकिन जब जंग जिस कोने पर पहुंच चुकी, जहां नजर आ रहा था कि यूक्रेन हार जाएगा, तो उसे हार से बचाने के लिए अब वेस्टर्न कंट्री क्या बोलने लगी, पश्चिमी देश क्या बोलने लगे हैं, अमेरिका, यूक्रेन, जर्मन, फ्रांस बोलने लगे हैं कि हमने आपको जो खतरनाक अत्याधुनिक हथियार दिए हैं उनसे खुलकर के वार कीजिए रूस के ऊपर, हमारी पूरी छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। माना जा रहा था कि फ्रांस के हथियार से रशिया की सिटी पर हमला हुआ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, यह उन्होंने कह दिया है। और उसके बाद यूक्रेन मरता क्या ना करता वाले मोड में था, तो उसने लगातार सवाल करने शुरू कर दिए। रशिया ने कहा, व्लादिमीर पुतिन ने यह प्लान किया कि अगर अमेरिका को घेर लिया जाए तो कैसा रहेगा। और उसके बाद अमेरिका के करीब एक खतरनाक यासन क्लास की सबमरीन को तैनात कर दिया गया है। इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार की है कि इसे पानी के अंदर डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। इसके अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर्स डाले गए हैं, जिसकी वजह से यह पनडुब्बी जो है सीधा डीप कर सकती है, बहुत गहराई तक जा सकती है, वहां भी सरवाइव कर सकती है। इसकी कैपेबिलिटी जो है गहराई में डुबकी मारने की, डाइव करने की, डीप डाइव करने की, वह काफी ज्यादा है। अमेरिका ने अगर यूक्रेन का समर्थन देना बंद नहीं किया
यूक्रेन ने इस जंग को नहीं रोका, रशिया आगे बढ़ता रहा, तो यह मानकर चलिए दोस्तों, यह पूरा इलाका जो रीजन है ना, वर्ल्ड वॉर की चपेट में आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में क्या यह जंग पूरी तरीके से फैल जाएगी। ऑलरेडी एक जंग और चल रही है अरब कंट्रीज में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि क्या विश्व युद्ध की शुरुआत है, तो गलत नहीं होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।